नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बातें की जाती हैं ये इस वजह से की जाती है। वैसे कोई है आपके ऐसे प्लान्स या इरादे नहीं है? हम मुतमईन हो जाएं। अरे जी मुतमईन, आप एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि आप अब मैं एक और चीज कहूंगा, हो सकता है आपको एज अ पाकिस्तानी पसंद ना आए, है ना, पर अगर मतलब एक आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूं, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं इंडिया का और मुझे कोई बोले कि आप पाकिस्तान ले लो, मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के मना करूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मैं माफी चाहूंगा पर मुझे नहीं चाहिए। हाँ, जो कश्मीर का एरिया या गिलगिट, लेकिन जो रावण का छोटा भाई था विभीषण, उसको लंका का राजा बनाया और वो वापस आ गए, उन्होंने कब्जा नहीं करा लंका की। तो ये जो पाकिस्तान में ये बात है कि भारत कब्जा कर लेगा, भारत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि भारत किसी और मुल्क पे कब्जा करे, और हमारे लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हाँ, कुछ मुल्क मिले हैं हमारे साथ, बिल्कुल मिले हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट हमने मालदीव्स में ऑपरेशन करा था, हमने श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन करा था, ऑपरेशन पवन कई साल चला, हम लोग छोड़ के आ गए श्रीलंका। हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं है। पहली बात, जो एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाई अभी कर रहा है, जो हमारा, जिसको हम लोग जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप लोग जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, हमारा सीपैक की जो भारत ऑब्जेक्ट कर रहा है, किस चीज पे? पाकिस्तानियों को ये है कि पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है इसलिए भारत जलता है। ये आप लोगों को, ये आपके मीडिया में और आपके सोशल मीडिया में ये एक थिंकिंग है, एक सोच है कि साहब ये जो है ना कि ये भारत को बड़ी जलन है, भारत को बड़ी जेलसी है, भारत बड़ा कुड़ता है अंदर से कि देखो पाकिस्तान में, वो बहुत छोटा है सीपैक। एक्चुअली माफ करिएगा, मैं ऐसे रूड नहीं होना चाह रहा, मैं गलत बात नहीं कहना चाह रहा, बट पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट देखी नहीं है, पाकिस्तान को पता नहीं है सीपैक इज दिस मच। मैम, सीपैक में जितनी अभी तक इन्वेस्टमेंट हुई है $40 अरब की ना, 60-65 की बात करते हैं, अभी तक $40 अरब की इन्वेस्टमेंट हुई है सीपैक में, लगभग 35-40 अरब की। वो 15 साल में होनी है, वो 15 साल का एक नियाद है जिसमें होनी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्लान है 15 ईयर्स का है, तो जितना 15 साल में आपका हुआ या होगा, उससे 3 गुना 300%, 3 गुना हर साल चाइना के साथ हमारी ट्रेड है 125 बिलियन की। मतलब भारत क्यों जलेगा? भारत को क्या प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान से आता है, जिसको एक 1994 का इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन ये कहता है कि वो जमीन हमारी है। दिस इज अ पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन। मसला ये है, इसके अलावा चाइना आए, बोले कि जी 500 अरब की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, जय हो, हैव फन, वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान तरक्की करे, हमारी दुआ है ये। हमारी प्रॉब्लम वो है, और हमारी और कोई प्रॉब्लम नहीं है सीपैक से। वो डन, दैट इज ओके। बच्चों की अपनी मर्जी है, बच्चे जहां भी जाएं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इसकी डुअल नेशनैलिटी है, इसका ये है, इसका ये है, इसका यहाँ पे घर है, इसका ये घर है। इन्होंने यहीं पे पैदा होना है, भारत में यहीं में मरना है, और ये जज्बे का फर्क है। जब हम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात करते हैं तो वहीं पे हमें ऐसा भी नजर आता है कि जहां पर हम इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे जो है वो इस तरह की कुछ निसाब में चीजें शामिल हैं, हम अपनी तरबियत में बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल है जिसमें हम ये पढ़ाते हैं कि जनाब जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एक है वो खलीज, वो उसको हम कायम रखना चाहते हैं, और ये दुश्मन है और इसके ऊपर जो है गलबा हासिल करना, ये सब कुछ हम खुद इसके ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन वहीं हमें दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं, मतलब वहां पे भी हमें लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है, पाकिस्तान को तो इतने टुकड़े होने हैं और इनके ऊपर तो हमने जो ये जगह यहाँ पर कब्जा करना है, ये वाली बातें वहां से भी नजर आती हैं। अच्छा, अब क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है और जाहिर है कि आपका मुल्क एक बड़ा मुल्क है, ताकत बड़ी ताकत है, एक छोटी ताकत फिर इसको इनसिक्योर महसूस करती है, तो फिर वो अगर कोई ऐसी बात है भी दुश्मनी की तो वो बढ़ती चली जा रही, वो कम होने में नहीं आ रही। तो आप इसको कैसे लेंगे कि क्या, और फिर ये कि 71 वाली बात भी जब एक मौजूद हो सामने तो फिर तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो करना ही ये चाहते हैं। जी देखिए, 2-3 चीजें हैं। जब 71 में पाकिस्तान का जब 2 टुकड़े हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, इंडिया चाहता तो बांग्लादेश को
जो पाकिस्तान में कहते हैं ना लोग, अखंड भारत के बारे में भारत बात करता है। इंडियन आर्मी थी बांग्लादेश में, लाखों की इंडियन फौज थी, और हमारे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मुक्ति वाहिनी हमने बनाई थी। मुक्ति वाहिनी को पैसे हमने दिए थे, मुक्ति वाहिनी को हथियार हमने दिए थे, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग हमने दी थी। द मुक्ति वाहिनी वाज ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी, इट वाज ट्रेन्ड बाय द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मुक्ति वाहिनी को हमने जन्म दिया था, लेकिन वो जो जज्बात थे मुक्ति वाहिनी के दिल में, उसको जन्म हमने नहीं दिया। हमने हथियार दिए, लेकिन जो उंगली थी ट्रिगर पे वो बंगालियों की थी। हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे शेख मुजीबुर रहमान से, और उस वक्त अगर इंडिया चाहता तो शेख मुजीबुर रहमान से बात करके कि आप लोग ये करके किसी भी तरीके से इंडिया कोशिश कम से कम करता। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया कामयाब हो जाता, मैं ये नहीं कह रहा, पर इंडिया कोशिश करता कि ये पार्टीशन में भी ये एरिया हमसे अलग हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, हम इस पे कब्जा। इंडिया ने एक रुपए की कोशिश नहीं करी। इंडिया ने बोला ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जी, राम राम, बाय। हमारी फौजें वहां से निकल गई। कुछ हफ्ते महीने के बाद जब भी निकलना था वो निकल गई। We left and we gave the keys of the kingdom to this thing. तो हमने देखे इंडिया में, मैं आपको बताता हूं कि एक और हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, उससे भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ऐसा क्यों। क्योंकि हमारा जो रिलीजन है वो भी हमें यही सिखाता है। जब प्रभु श्री राम ने रावण को हराया था लंका में, तो पूरी लंका खत्म हो गई थी, जो अब श्रीलंका बोलते हैं इसको, तो वो खत्म हो गई थी। Nobody can dictate to India. अगर किसी भी मुल्क को ये लगता है कि हम हिंदुस्तान को ये बोलेंगे कि तुम ये करो, वो नहीं होने वाला। और ये आज की बात नहीं है आलिया जी, ये आज की बात नहीं है। इंडिया का पहला एटॉमिक ब्लास्ट जो था, जो हमने करा था एटॉमिक टेस्ट, वो 98 में नहीं करा था, वो 1974 में करा था, जब इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, हमने तब करा था। उस समय इंडिया में लोग भूख से मरते थे, यहाँ पे फैमिन्स होते थे, यहाँ पे भूखमरी से लोग मरते थे। गरीबी आज भी है, लेकिन पहले से बहुत बहुत कम है। पहले तो बहुत ज्यादा होती थी। हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत ही लो था। हमने तब नहीं सुनी किसी की, हम तब भी अपने मन की करते थे, हम आज भी अपने मन की करते हैं। अली जी, ये जो अक्सर पाकिस्तान में कहते हैं ना भारत बहुत बड़ी मंडी है और सब लोग भारत की इस बात मानते हैं कि भारत पर बहुत पैसा है, ये पैसा तो हमारे पास 90s के बाद आना शुरू हुआ। भारत के तो बहुत बुरे हाल थे। हमारा 68 टन सोना, उस समय गोल्ड रिजर्व से चलती थी, 68 टन सोना हमारा गिरवी रख दिया था हम लोगों ने। हम IMF के प्रोग्राम में गए, एक बार गए, और उसके बाद हमने पेट पे पत्थर बांध लिया। हमने बोला कि भूखे सो जाएंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। हमने कुछ करा, अपनी पूरी इकोनॉमी को हमने बदला। आज की तारीख में हम दोबारा नहीं गए, एक बार गए थे हम, 1991-92 कभी गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए IMF के पास। ये कहां से आया? क्या कोई इंडियन कोई स्पेशल ब्रीड है, या इंडियंस के पास कोई ऐसी अकल है, कोई शऊर है, कोई ऐसा इल्म है, ऐसा दिमाग है जो पाकिस्तानियों के पास नहीं? ऐसा दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। पर हमारा जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा आर्मी चीफ है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आलिया जी, किसी का बाहर में प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, बच्चे किसी के सेटल होंगे।